हेलो माय डियर एक्वेरियस, आप सभी को मेरी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ जून मंथ की जनरल लव रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि जून मंथ में आपकी लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाली है। तो जिनकी भी सन या मून राइजिंग एक्वेरियस है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे, कि कुछ बातें डिफ़र करें, लेकिन जिनके भी साथ रेजोनेट करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट कीजिए। और एक बात, ये रीडिंग ना आपकी और आपके पर्सन की दोनों को मिलाकर होने वाली है। तो कुछ बातें हो सकता है कि आपके साथ मैच ना करके उनके साथ मैच करे, ठीक है। ऐसा भी कोई पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो इस बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन जिनके भी साथ रेजोनेट करते हैं आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, ठीक है माय डियर। तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। एक्वेरियस के लिए हमें दिखाएं जून मंथ में उनके लव लाइफ कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। हे एंजल्स, प्लीज़ हमें दिखाएं जून मंथ में एक्वेरियस के लिए उनके लव लाइफ कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं जून मंथ में एक्वेरियस के लव लाइफ कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं जून मंथ में एक्वेरियस के लव लाइफ कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो पहले आपकी और आपके पार्टनर की कुछ सारी एनर्जी कार्ड्स को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। किंग ऑफ कप्स, King of Swords, Seven of Cups, okay, and the Judgment, okay। तो गाइस यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, आपके पर्सन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, इनमें से कोई भी एक ज़ोडिएक साइन की आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, पहली चीज़। और जो चीज़ मुझे यहाँ पर पहले दिख रहा है कि आपके पर्सन मुझे बहुत हद तक दिख रहा है कि आप में से शायद कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में ना बहुत बुरी तरीके से आपने चोट पाए थे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, आपके बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके जो भरोसा थे ना, प्यार के ऊपर जो भरोसा थे, आपके पर्सन के ऊपर जो भरोसा थे, वो
बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है आपके भरोसा को कोई जीत करना, आपको यूटिलाइज़ करके ना कोई अपने फ़ायदे के लिए आपको यूज़ किए थे। और बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है किसी ऐसे टाइम पर ना, किसी ऐसे बुरे सिचुएशन पर आपसे वो आपको छुड़ा कर चले गए थे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पर इस कार्ड से दिख रहा है। ठीक है, आपको बहुत बुरी तरीके से वो किसी ऐसी सिचुएशन में आपको रख दिए थे कि आपको उनके ऊपर बहुत भरोसा थे, लेकिन वो किसी ऐसे सिचुएशन पर आपको फंसा दिए थे कि आप उनसे निकल नहीं पा रहे थे। और बहुत सारे लोग के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर से इस तरीके से धोखा खाओगे ना, आप ये मन ही मन एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ठीक है, और ये पर्सन ना बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है कि आपसे बिछड़ करना बहुत, अब उनके लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है अभी भी। ठीक है, जिन लोगों के भी मुझे लग रहा है, कुछ लोगों के आपके प्रीवियस दिनों में या प्रीवियस महीनों में आपकी ब्रेकअप हो चुका है, कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है। और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है किसी थर्ड पार्टी के वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और वो थर्ड पार्टी के ऊपर आपके पर्सन बहुत हद तक अट्रैक्टेड महसूस किए थे, और आपके जो सारे अच्छे गुण थे, आप उनके साथ जितना प्यार दिखा रहे थे, उनको कोई वैल्यू नहीं दिया आपके पर्सन ने। ठीक है, आपके पर्सन इतना बुरी तरीके से आपको हर्ट किया कि आप दोबारा आप ये सोच रहे थे कि आप प्यार में पड़ो या ना पड़ो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप अभी भी सिंगल हो। ठीक है, अभी भी आप रिलेशनशिप में नहीं घुसे हो, ऐसे सोच के कि आपके प्यार में वो शायद आपकी एक्स पर्सन आपके पास फिर से वापस आ सकते हैं। ऐसा कोई मन ही मन ऐसा कोई ड्रीम कर रहे हो, ऐसा कोई होप कर रहे हो। लेकिन बहुत हद तक जो मुझे दिख रहा है इस पर्सन की आने की चांस कम है। अगर आ भी जाए तो वो भी आगे जाकर आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। ठीक है, अभी आपको थोड़ा अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना है और इस डे ड्रीमिंग से आपको बाहर निकालना है, क्योंकि आपके पर्सन ना किसी और से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस कर रहे थे, और इसलिए वो आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आगे कंटिन्यू करे और आपको छोड़कर किसी और के साथ और के पास चला गए हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है। और बहुत हद तक आपके पर्सन ना आपके प्रति मानो कि वो दिल से आपके प्रति अट्रैक्टेड नहीं थे। आपके प्रति उनकी सिर्फ एक अट्रैक्शन थे। हो सकता है कि आपकी फिनेंशियल पावर हो सकते हैं, या आपके नाम हो सकते हैं, आपकी वेल्थ हो सकते हैं, या आपकी फिज़िकल अपीयरेंस से वो बहुत हद तक अट्रैक्टेड थे, और इसलिए वो आपसे शायद रिलेशनशिप में आपके साथ जुड़े थे। लेकिन जब भी उनकी स्वार्थ फुलफिलमेंट हो गए ना, तो उनके बाद ना आप उनके लिए वैल्यूलेस पर्सन बन गए। ठीक है, जब भी और धीरे धीरे आपके प्रति वो अट्रैक्शन कम होते गए, और किसी दूसरे पर्सन को वो अपने शिकार बना लिए हैं। ठीक है, किसी दूसरे पर्सन को भी ना बहुत हद तक मुझे लग रहा है वो दिल से प्यार नहीं कर रहा है, लेकिन उसके पास उनके स्वार्थ है, इसलिए वो आपके उन पर्सन के साथ अभी रह रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा सिचुएशन दिख रहा है। तो जो लोग भी ब्रोकन हार्ट लेकर बैठे हुए हो ना, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन में शायद कोई नए पर्सन आए हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप अपने जो पुराने बैड मेमोरीज थे वो धीरे धीरे अभी भूल रहे हो। और कुछ लोगों के लिए लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए हैं जो आपके लिए बहुत सारे इमोशंस रखते हैं, आपकी इमोशंस की बहुत हद तक वैल्यू देते हैं, और वो आपके साथ एक नए फैमिली की शुरुआत करना चाहते हैं, एक नए हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ आपके पास से वो कमिटमेंट चाहते हैं, और वो भी आपके प्रति कमिटेड है। ठीक है, कुछ ऐसा पर्सन से आपकी हो सकता है कुछ लोगों की मुलाकात हो चुका है।
और वो आपके पर्सन आपके साथ जो रिलेशनशिप जुड़ रहे हैं उनमें बहुत हद तक एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपके लाइफ में रहना चाहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे पर्सन हैं। और जो लोग सिंगल हो अभी भी और जिनका हार्ट ब्रोकन हो चुका है लेकिन अभी भी सिंगल हो, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस महीने में आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आ सकते हैं जो बहुत हद तक आपके इमोशंस को बहुत हद तक पसंद करते हैं, ठीक है। और ये मानो कि ये पर्सन के साथ ना आपको यूं ही नहीं मुलाकात होने वाले हैं, ठीक है। मानो कि गॉड की ब्लेसिंग से आप उन्हें मिल रहे हो, ठीक है, उनसे मुलाकात कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है। यहाँ पर देखो गॉड आपको फिर से एक जीने की मौका दे रहे हैं। फिर से आपको आप जो प्यार के प्रति लॉयल्टी दिखाए थे, आप तो हो ही बहुत दिल से बहुत ही भोले भाले पर्सन, बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन। आप बहुत ही लोगों की मदद करने पसंद करते हो। किसी की हेल्प अगर ज़रूरत है तो आप बिना सोचे समझे उनकी हेल्प करना चाहते हो। आप अपने दोस्तों की इमोशंस को समझते हो। तो आपको भी तो ऐसे चीज़ मिलना चाहिए ना, क्योंकि आप बहुत लॉयल हो। तो आपके लिए भी ईश्वर देखो यहाँ पर आपको फिर से एक पॉजिटिव साइन दिखा रहे हैं। मानो कि फिर से आप देखो यहाँ पर सारे मानो कि यहाँ पर मुद्दा फिर से जीने लगा है, ठीक है। ऐसा कुछ सिचुएशन आपके लाइफ में आना स्टार्ट हो सकते हैं इस महीने में, क्योंकि यहाँ पर देखो एंजल आपसे कह रहे हैं कि अब उठ जाओ। आपके लिए जो भी बुरा हो चुका है अभी आपको एक नए लाइफ की शुरुआत करना है। आपको फुल एनर्जी गॉड से मिलेगा और आपको नए प्यार भरे लाइफ की गिफ्ट ईश्वर से मिल सकता है इस महीने में, ठीक है। और बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है इस महीने के अंत तक, मिडल से अंत तक आपके उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं। और बहुत हद तक मुझे जो दिख रहा है कुछ के लिए जो लोग सिंगल हो, ये पर्सन ना बहुत हद तक मुझे लग रहा है आपको बहुत दिनों से स्टॉक कर रहे हैं और आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, लेकिन अभी भी दे नहीं पा रहे हैं। या कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि वो आपको प्रपोजल दे चुका है, लेकिन अभी भी आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हो। आप बाहरी तरफ से बहुत रूड पेश आ रहे हो, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हो अपने आप को, लेकिन आप ना दिल से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो। आप जितना बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखाते हो ना, किसी के ऊपर अगर कोई आपसे नए रिलेशनशिप जोड़ना चाहते हैं या अपने फ्रेंड से, आप बहुत हद तक मुझे लग रहा है अभी आप बहुत रूड हो चुके हो बाहरी तरफ से। लेकिन आप जितना भी रूड होने की कोशिश करो ना, जो लोग आपको समझते हैं, जो लोग आपको प्यार से समझेंगे, ठीक है, वो आपकी ये जो अंदर की जो एक काइंडनेस है ना, वो बहुत हद तक उनकी आंखों में ये अट्रैक्ट होगा, ठीक है। और वो बहुत हद तक मुझे लग रहा है आपकी इस बाहरी रूप से अट्रैक्टेड नहीं होंगे, वो आपको दिल से समझेंगे, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लाइफ में आ सकते हैं, क्योंकि आप बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आप अंदर से ना एक मानो कि बहुत ही सॉफ्ट हो, एक नारियल की तरह हो, ठीक है। बाहर से हार्ड लेकिन अंदर से सॉफ्ट। तो आपके मन में अभी भी एक आशा है कि आप अपने लाइफ में जितना भी बाहर से दिखाने की कोशिश क्यों ना करो कि आपको कोई प्यार नहीं चाहिए, आप अकेला ही काफ़ी हो, ये रिलेशनशिप एक झंझट की तरह है, ऐसा शायद आप बाहर से सबको दिखाते हो, लेकिन मन ही मन आप ये ही चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई प्यार आपके लिए भी रखे और कोई इमोशन आपके लिए भी रखे, आपको वो वैल्यू दे अपने लाइफ में, ठीक है। आपके साथ एक नए कमिटमेंट पे जुड़ जाए और एक नए हेल्थी रिलेशनशिप करें, ठीक है। जो लोग सिंगल हो उनके लाइफ में कुछ ऐसा फीलिंग्स रह सकते हैं, और जो लोग रिलेशनशिप में हो, मुझे लगता है कि आपके पर्सन के अभी आपके जो लोग नए रिलेशनशिप में जुड़े हो, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में हो सकता है कभी कभी बीच में आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन आप अभी जिनसे डील कर रहे हो ना, वो बहुत हद तक आपके लिए सही है, आपके लिए बहुत हद तक सोलमेट भी है कुछ लोगों के लिए, जो मुझे दिख रहा है। तो
आपको ये ध्यान रखना है कि सोलमेट में कभी कभी थोड़े लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन प्यार भी समान होते हैं, ठीक है। ये सोलमेट की कुछ खासियत होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी आपके बीच में कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो मानो कि ये चीज़ ना आपकी प्यार को और भी बढ़ा देंगे, ठीक है, और भी इंक्रीज़ कर देंगे। ये कभी कभी हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा होने भी ज़रूरत है, क्योंकि उससे प्यार और भी बढ़ता है, ठीक है माय डियर। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी और आपकी पर्सन के बीच में आपकी फैमिली या उनकी फैमिली से कोई बहुत हद तक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए शायद आप में से कुछ लोग अभी सेपरेशन में हो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हो जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, और बहुत हद तक मुझे जो लग रहा है कि वो आपको छोड़कर ना बहुत हद तक खुश भी नहीं है। आपकी पर्सन, जिन लोगों के भी फैमिली इश्यूज़ के वजह से आप दोनों सेपरेटेड हो ना, आपके पर्सन बहुत हद तक आपको बहुत याद करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन किसी उनकी फैमिली के कोई इश्यूज़ की वजह से या उनकी कोई एडवाइज़र हो सकते हैं जो आप दोनों के रिश्ते बहुत हद तक एक साथ आपको देखने में पसंद नहीं करते हैं, और बहुत हद तक वो अपने काम में बहुत हद तक सक्सेसफुल भी हुआ है, आपको सेपरेशन, आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट करके, ठीक है। कुछ ऐसा सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है, लेकिन बहुत हद तक मुझे लग रहा है जो लोग भी अपने फैमिली इश्यूज़ के वजह से आप दोनों दूर हुए हो ना, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस महीने में आपके पर्सन सब कुछ भुलाकर आपके पास आ सकते हैं और आपसे एक नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और अगर वो, और उनके अंदर कुछ कन्फ्यूजन भी अभी चल रहा है, ठीक है, कि वो आपके पास आए या ना आए, तो अगर हो सके तो आप भी उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत कन्फ्यूजन में भी है, क्योंकि वो अभी क्या करे वो समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कुछ के लिए ऐसे प्रॉब्लम्स मुझे दिख रहा है। और जो लोग रिलेशनशिप में हो, ठीक है, उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने पर्सन को बहुत प्यार करते हो, और वो भी आपके पास से बहुत अच्छे कमिटमेंट चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए, जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में हो अभी, उनके लिए मुझे दिख रहा है कि वो आपके पास से आगे जाकर आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ एक सुखी भरा लाइफ लीड करना चाहते हैं, मन ही मन कुछ ऐसा इंटेंशंस वो रखते हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में इस महीने में कोई आपकी फैमिली या उनकी फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में इस महीने में रह सकते हैं, इसलिए आप दोनों के बीच में थोड़ा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे को शायद गलत समझ भी लो, ठीक है। कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी फ्रेंड सर्कल में से कोई या उनकी फ्रेंड सर्कल में से कोई आप दोनों के किसी एक के ऊपर बहुत अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं, तो वो आप दोनों को बहुत हद तक जुदा करने की कोशिश कर सकते हैं इस महीने में, तो थोड़ा सतर्क रहें, ठीक है माय डियर। अगर आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो ना, तो इस महीने में आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है सिवाय एक दूसरे के, ठीक है। आप दोनों अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हो, कोई भी आप दोनों में प्रॉब्लम्स आए, तो बहुत हद तक आप दोनों बातें कर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप किसी थर्ड पार्टी से सलाह लें इस महीने में, तो आप दोनों के रिश्ते में बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ भी आ सकते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी से एडवाइस नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप उनसे सच्चा प्यार करते हो, और कोशिश करो वो भी अगर उनके रिलेशनशिप में किसी से एडवाइस ना ले, ये थोड़ा देखने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस महीने में कोई ऐसा कोशिश करोगे ना, तो आपके लिए थोड़ा दिक्कतें आ सकते हैं, ठीक है। और बहुत हद तक जो मुझे दिख रहा है, जिन लोगों के भी अगर आप
आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई फिनेंशियल इश्यूज़ को लेकर प्रॉब्लम्स चल रहे थे बीते दिनों में या बीते महीनों में, तो बहुत हद तक ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होते जाएंगे, क्योंकि आप दोनों में जो भी अर्निंग मेंबर हो, ठीक है, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है किसी अच्छे जॉब की ऑफ़र इस महीने में आ सकते हैं, इस महीने के अंत तक। और वो बहुत सारी आप दोनों के बीच में, इससे आप दोनों की रिश्ता और भी मजबूत होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि वो फिनेंशियल प्रॉब्लम बहुत हद तक ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप शायद जो लोग सिंगल हो, आप शायद अपने पर्सन को बहुत चाहते हो, अपने किसी को चाहते हो, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो। अभी आप मन ही मन बहुत ही ख्याली पुलाव पका रहे हो, ठीक है, कि उनके साथ ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, या ऐसा करूँगा, ऐसा वैसा करूँगा, तो आप, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। तो इस महीने में अगर आप जिन्हें पसंद करते हो, तो आपको निडर होकर ना अपने दिल की बात उनसे कहना पड़ेगा, ठीक है। उनमें आप इस महीने में सक्सेस पा सकते हो, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और आप जो लोग रिलेशनशिप में हो, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन शायद आपको कभी कभी किसी चीज़ों से आपको रोकता है, कोई काम करने से आपको प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। और आप शायद उनसे आप बहुत हद तक हर्ट हो जाते हो, कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है। या कुछ उल्टा भी हो सकते हैं कि आप अपने पर्सन को ये कहते हो और वो रूठ जाते हैं आपसे, ठीक है। लेकिन ये जो भी मुझे दिख रहा है ना, कि आपके पर्सन बहुत हद तक बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, और वो नहीं चाहते हैं कि आप किसी ऐसे उल्टे सीधे कामों पर आप इन्वॉल्व हो जाओ, ताकि आगे जाकर आपके लाइफ में आप कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दो और आपको कोई क्षति पहुँचे, ठीक है। तो वो बहुत हद तक आपको प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, ठीक है, आपको अपने सारे बुरे चीज़ से ना आपको प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं। तो इसलिए शायद आपको कभी कभी वो आपके ऊपर ज़्यादा डोमिनेशन दिखाते हैं, ठीक है, और कभी कभी आपको कोई चीज़ करने में रोकते भी होंगे, प्रेशर क्रिएट करते होंगे। लेकिन आपको ना ये समझना है, इस महीने में अगर वो किसी चीज़ को आपको करने में रोके, ठीक है, तो आप वो चीज़ इस महीने में ना करें, तो ही आप दोनों के रिश्ते के लिए बहुत सही होगा, ठीक है। आप अपने ईगो को इस महीने में अपने बीच ना लाए, तो ही आपके लिए ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकते हैं कि शायद वो आपको कोई चीज़, ये चीज़ आपकी तरफ से भी आपके पार्टनर को हो सकते हैं कि आप शायद उन्हें कोई चीज़ से रोक रहे हो, ठीक है। तो वो भी अगर आपकी बात इस महीने में सुने, तो आपके बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप और भी हेल्दी होते हुए मुझे दिख रहा है। कोई आप दोनों की क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे, ठीक है, जितना मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ रोमांस ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं इस महीने में क्या मैसेज है लव एंजल की तरफ से। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं एक्वेरियस के लिए इस महीने में आपकी तरफ से क्या लव मैसेज है। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है इस महीने में। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं पहला कार्ड, दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेड द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। ओके, तो जो लोग सिंगल हो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप इस महीने में कोई ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जो जिनके बारे में आप मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिनके बारे में आप सोच रहे थे मन ही मन कि आपके लाइफ में कोई ऐसा प्यार करने वाले आए जो आपके लिए इतना ज़्यादा लव फीलिंग्स रख सकते हैं। तो कोई ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकते हैं और आपकी रिलेशनशिप की स्टार्टिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि शायद आप इनसे मिल चुके हो, तो इसलिए शायद ये मैसेज एंजल की तरफ से आए हैं कि दिस कुड बी द वन। ये हो सकते हैं आपके पर्सन, जो भी अभी एक हेल्दी रिलेशनशिप में नए जुड़े हो ना, तो ये पर्सन आपके लिए बहुत हद तक सही हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है।
है। यू हैव ऑलरेडी मेड द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, तो आप उनसे मिल चुके हो। कुछ लोगों के लिए ऐसे मैसेज है कि आप मिल चुके हो और यही आप जिन्हें मन ही मन ढूंढ रहे थे, यही वो है, ठीक है, जो आपके लिए बहुत सारे इमोशन रखते हैं, बहुत सारे प्यार रखते हैं, आपके साथ फुल लाइफ टाइम के लिए आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। ओके, तो जो लोग रिलेशनशिप में हो उनके लिए ये बहुत ही वाइटल मैसेज आए हैं कि आपको इस महीने में ना आप दोनों को ही ना कुछ चीज़ें छिपाना नहीं है एक दूसरे से। आप दोनों को ही एक दूसरे के ऊपर ना फुल दिल खोल के कन्वर्सेशन करना चाहिए। आप जितना कन्वर्सेशन करोगे एक दूसरे के साथ इस महीने में, आपकी रिलेशनशिप और भी मजबूत होते जाएंगे, ठीक है माय डियर। और क्योंकि यहाँ पर कोई एक पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप में दरारें पैदा करने की कोशिश कर सकता है, तो आपको ये ट्राई करना है जो भी बातें आप दोनों की लाइफ में घट रही हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ वो शेयर करने की कोशिश करो। कोई चीज़ छिपाओ मत, अगर छिपाओगे तो आगे जाकर वो चीज़ उनको पता लग सकता है और उसके लिए कोई गलतफहमी आप दोनों के बीच में आ सकते हैं, जिनके कारण आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकते हैं और किसी थर्ड पार्टी की बहुत इनसे सक्सेस मिल सकते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको किसी थर्ड पार्टी के ट्रैप में नहीं आना है। इसलिए जो भी बातें क्यों ना हो रहे हैं इस महीने में, आप दोनों को एक दूसरे के साथ दिल खोल के बातें कर लेना चाहिए, शेयर करना चाहिए, जो भी मैटर्स आप लोगों के साथ क्यों ना हो रहे हैं, ठीक है, ये आपको करना है। और दूसरी बात, अगर आप दोनों एक दूसरे की कोई बातों से हर्ट हुए हो तो पहले आप दोनों प्यार से बातें कर और डिस्कस कर पहले आप दोनों ही वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप दिल में कोई चीज़ लेकर बैठे रहे तो आपके प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होने वाले हैं। आपको दिल खोल के ना अपने मन की बात उन्हें कहना है और प्यार से करो, कोई ब्लेम मत करो, ठीक है। पहले ब्लेम करोगे तो आपके पर्सन बहुत और भी एग्रेसिव हो जा सकते हैं और उसके बाद आप भी एग्रेसिव हो जा सकते हो, तो ये आपको नहीं करना है। अगर कुछ टाइम होते हैं कि आप अगर गलत ना भी करो तो उस टाइम के लिए आप अगर सॉरी भी बोल देते हो ना तो आपको ही फ़ायदा है, क्योंकि आप वो धीरे धीरे अपनी गलती को समझ पाएंगे और आपसे आकर फिर से वो ही सॉरी कहेंगे, ठीक है। ये बात भी आपको समझना है। तो पहले अगर सॉरी बोलनी भी पड़े ना तो बोल दो, कोई, लेकिन अपने अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन्हें इंक्रीज होने मत दो, ठीक है। आपको छोटे छोटे बातों से ही ना बड़े बातें बन जाते हैं, तो छोटे छोटे बातों को ही आपको पहले सॉल्व आउट करना है आप दोनों के बीच में, ठीक है। छोटे छोटे ईगो प्रॉब्लम्स ही एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। तो यही मैसेज है आपके लिए। तो चलिए और कुछ मैसेज भी देख लेते हैं कि आपके जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन इस महीने में आपके लिए क्या लव फीलिंग्स रख सकते हैं। और जो लोग भी जिन लोगों की भी सीक्रेट लवर हैं, जो लोग नए पर्सन से मिलने वाले हो, नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो, उनके पर्सन आपके लिए क्या मन ही मन लव फीलिंग्स रख सकते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला कार्ड आए हैं यू मेक मी लव कॉन्स्टेंटली। ओके, तो मुझे लगता है आपकी बातों से वो बहुत हद तक दिल से खुश हो जाते हैं, आपकी बातें उन्हें बहुत प्यारी लगते हैं, वो बहुत हंसते भी हैं आपसे, आपकी बातें सुनकर कभी कभी, और ये इन बातों से आपके प्रति बहुत अट्रैक्टेड महसूस करते हैं। और इस महीने में कुछ ऐसा सिचुएशन भी हो सकते हैं जिनसे वो आपके प्रति और भी ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करें, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। ओके, तो आप उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते हो, उनके कामों को रिस्पेक्ट करते हो, उनके लिमिटेशंस को समझते हो, और ये बात उन्हें बहुत पसंद हो सकते हैं, ठीक है। और इस बातों से भी आपके प्रति वो अट्रैक्टेड महसूस कर सकते हैं इस महीने में, या करते होंगे अभी, ठीक है। यू होल्ड द की टू माई हार्ट। ओके, तो आपके हाथ में उनके दिल की चाबी है माय डियर, ये वो समझते हैं, ये वो मानते हैं, ठीक है, कि आपके ऊपर उनकी सब कुछ है, उनकी जीना मरना सब कुछ आपके हाथ में है। आपके प्यार से वो बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं, अपने कामों पे वो ज़्यादा कंसंट्रेशन दे पाते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर ना उनकी सब कुछ डिपेंड करता है, कुछ ऐसा थिंकिंग वो आपके लिए रखते हैं, ठीक है।
यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से। ओके, तो बहुत हद तक मुझे लगता है कभी कभी आप बहुत हद तक समझ लेते हो कि वो क्या बोलने वाले हैं, ठीक है, और इस बात से भी वो आपके ऊपर बहुत अट्रैक्टेड महसूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है योर पेशेंस इज़ अनरियल। तो मुझे लगता है कभी कभी आप उनके लिए बहुत पेशेंस रखते हो, उनकी बातों के लिए, उनकी टेक्स्ट के लिए, और ये बात उन्हें बहुत पसंद है, ठीक है। कभी कभी तो वो सोच भी नहीं पाते हैं कि आप इतना पेशेंस अपने अंदर रख सकते हो उनके लिए, उनकी कॉल के लिए, या उनके टेक्स्ट के लिए, या उनसे मुलाकात करने के लिए, ठीक है। और वो बातें उनको बहुत अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और इस महीने में कुछ ऐसा अट्रैक्शन उनके दिल में रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आई कैन लूज माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आइज़। ओके, तो आपकी आँखें बहुत हद तक अट्रैक्टिव हैं मुझे लगता है, और उनको भी आपकी आँखों बहुत अट्रैक्टेड करते हैं, ठीक है। आपकी आँखों के ऊपर वो बहुत अट्रैक्टेड महसूस करते हैं, ठीक है। इसलिए वो शायद मन ही मन ये सोचते हैं कि आपके आँखों में घंटों तक देखते रहें और आपकी आँखों में वो खो जाए, ठीक है। कुछ ऐसा रोमांटिक फीलिंग्स वो आपके लिए इस महीने में रह सकते हैं। कहीं पर अकेला जाकर आपकी तरफ वो देखते ही रहे, कुछ ऐसा प्लानिंग उनके अंदर इस महीने में रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यू हैव टॉट मी व्हाट लव इज़ ऑल अबाउट। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको देखकर ना वो प्यार क्या होता है ये उन्हें समझ में आए हैं। प्यार के लेसन्स वो आपको देखकर ही सीखे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए उनके पर्सन ऐसा कुछ फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है। आपको देखकर प्यार एक्चुअल में क्या होते हैं उनको ये समझ में आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यू लव एट माई जोक्स इवन दे आर नॉट फनी। ओके, तो बहुत हद तक मुझे लगता है कि आपके पर्सन हो सकता है कभी कभी आपसे जोक्स करता है कुछ, और वो बहुत हद तक आपको फ़नी लगते हैं, लेकिन उन्हें बहुत हद तक वो फ़नी नहीं लगते हैं। लेकिन आप जब भी उनके जोक्स पर हंसते हो, ये वो सोचते हैं कि आप कितना क्यूट हो, कितना सुंदर हो, कि आप उनके प्रति इतना प्यार रखते हो कि उनकी जोक्स पर भी आप हंस लेते हो, ठीक है। आप उनके प्रति इतना इमोशनल हो, इतना उनकी केयर करते हो, ये बात उनके दिल बहुत छू जाते हैं, ठीक है। और कुछ इस तरीके से फीलिंग्स वो अपने मन में इस महीने में रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए माय डियर एक्वेरियस, आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट किए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बाय बाय।